दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र का जो विकास किस तरह से हुआ है, यह जो जिस रूप में आज हम देख रहे हैं समाजशास्त्र को, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसका स्टेज बाय स्टेज हम इसको समझेंगे कि समाजशास्त्र होता क्या है और उसका विकास कैसे हुआ, कब ये समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई शुरू होने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि समाजशास्त्र होता क्या है। तो समाजशास्त्र क्या होता है? समाजशास्त्र यानी कि सामाजिक रिलेशन का अध्ययन किया जाता है। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। हमें एक चीज़ मालूम है कि मनुष्य को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्राणी कहा जाता है। यानी प्राणी तो है लेकिन वो समाज में रहने वाले होते हैं। समाज में रहने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से सहयोग की भावना होती है, उसको कुछ रीति रिवाज भी मानते हैं। यानी कि ये सब जो होते हैं रीति रिवाज, सहयोग की भावना, ये सारे समाज के कैटेगरी में आते हैं। और समाज के लोग हर जाति ऊंच नीच, ये सारे चीज़ बहुत कुछ होता है। यानी कि सारे चीज़ जो होते हैं जो समाज में पाए जाते हैं वो समाजशास्त्र में शामिल होते हैं। ठीक, समाजशास्त्र को और अच्छे से समझते हैं। आगे देखिए, समाजशास्त्र की अवधारणा का विकास भारत में बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। हम यहाँ पे जो आज के क्वेश्चन में लेकर आए कि समाजशास्त्र का विकास भारत में किस तरह से हुआ है, हम पूरे दुनिया को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भारत का पूछ रहा है, तो हम भारत को लेकर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो कि भारत में जो समाजशास्त्र की अवधारणा का शुरुआत बहुत पहले से ही हो गया था। भले ही वो अक्सर सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन इसको शुरुआत बहुत पहले से हो गया था। तो समाजशास्त्र जो दो शब्दों से बना होता है, जैसे कि लैटिन शब्द सोशियस या सोसाइटस, जिसका अर्थ क्या होता है? समाज। ठीक है, लैटिन शब्द सोशियस या सोसाइटस, जिसका अर्थ होता है समाज। समाज कर सकते हैं साथी या फिर सहभागी, जो सहयोग करता है। और दूसरा शब्द होता है ग्रीक शब्द लोगोस, यानी कि दो शब्द से मिलकर बना होता है। तो पहला वर्ड है सोशियस, जो कि लैटिन शब्द है, और दूसरा शब्द है ग्रीक शब्द लोगोस, और जिसका अर्थ होता है क्या? अध्ययन या विज्ञान। यानी कि जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, समाज के रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है समाजशास्त्र। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र के बारे में प्राचीन वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में मिलता है। शुरू से ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, ये हमें मालूम है। और समाजशास्त्र के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत पहले से ही वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव फ्रांसीसी क्रांति के बाद में हुआ था। एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, कि समाजशास्त्र भी कोई सब्जेक्ट होता है, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई की शुरुआत हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के बाद। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे को समाज विज्ञान का पिता माना जाता है। भारत में ऑगस्ट कॉम्टे को समाज विज्ञान का पिता माना जाता है। जर्मन के जो थे मैक्स वेबर तथा कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र के विकास में अपना अलग अलग योगदान दिया है। यानी कि ये जो शख्सियत रहे हैं, इनका योगदान भी समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, तो समाजशास्त्र के विकास को अगर सबसे पहले पढ़ते हैं तो उसको अलग अलग खंडों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर उसे 3 खंडों में बांटा गया है, और उसको विकास को समझे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप समाजशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हो गया है। तो पहला रहा है 1769 से लेकर 1900 के बीच में। तो समाजशास्त्र की स्थापना इसी समय हुआ था। विलियम जोन्स द्वारा 1774 में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल का स्थापना किया था। ठीक है, फिर आया 1871 में पहली भारत में जनगणना हुआ था। यानी कि जनगणना हुआ था तो समाज के बारे में पता चला, कितने लोग रहते हैं, उनके जैसे बुजुर्ग होंगे, जवान होंगे, बच्चे होंगे, तो उसके बारे में जानकारी के लिए 1871 में पहली बार भारत में जनगणना हुआ। उसके बाद आया मैक्स मुलर द्वारा भारतीय ग्रंथों का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। जो भारत में जो ग्रंथ रहे, अलग अलग सामाजिक लेकर ग्रंथ, या फिर जैसे अर्थशास्त्र लिखा हुआ कौटिल्य का, उस सब का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो समाजशास्त्र के बारे में उसके बारे में पता चला। दूसरा स्टेज क्या रहा था कि 1901 से लेकर 1950 के बीच विश्वविद्यालय के में विषय के रूप में अध्ययन। और इसी दौरान जो था कि समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट बन गया और उसे विश्वविद्यालय में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम बार समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। ये सबसे पहला था भारत में। 1914 में मुंबई यूनिवर्सिटी में एक समाजशास्त्र एक अलग एक डिपार्टमेंट बनाया गया।
ठीक है, उसके एक अलग प्रोफेसर टीचर वगैरह रहते थे। ठीक है, 1917 में कलकत्ता तथा 1921 में लखनऊ में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। मुंबई में जैसे अब समाजशास्त्र विभाग का अलग विभाग बना, उसके बाद कलकत्ता में भी अलग डिपार्टमेंट बनाया गया उसको, और फिर लखनऊ में भी बनाया गया। लखनऊ में राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1928 में मैसूर में डिग्री स्तर पर यह मान्यता दी गई। अब 1928 जो रहा था, अब वो समय था जब मैसूर में यानी कर्नाटका में समाजशास्त्र को एक डिग्री के रूप में मान्यता दिया जाने लगा। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो उसे डिग्री मिलता है ना, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसी तरह से डिग्री के रूप में सबसे पहले मान्यता 1928 में मैसूर में मिला था। ठीक है, उसके बाद 1939 में पुणे में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि डिग्री देने की शुरुआत पुणे में भी हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में? श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में। उसके बाद तीसरा रहा, देखिए 1951 के बाद का समय, अब शोध में वृद्धि है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पहला वाला भाग में पढ़ा था कि समाजशास्त्र के बारे में पढ़ाई चालू हो गया। दूसरा में समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होने लगा। फिर 1951 के बाद जो रहा समाजशास्त्र को लेकर शोध होने लगा, रिसर्च होने लगा। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विद्वान केवल ब्रिटिश विद्वानों के संपर्क में ही थे। वही स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ मेलजोल बढ़ाने लगे। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ, उस आज़ाद होने से पहले तो अंग्रेज लोग यहाँ पे कब्जा करके रखे थे, तो भारत लोग तो पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे कोई भी डिपार्टमेंट स्थापित करने के लिए, तो लोग अंग्रेजों के कॉन्टैक्ट में रहते थे ज़्यादा। लेकिन भारत आज़ादी होने के बाद जब समाजशास्त्र अलग डिपार्टमेंट बनने लगा, उसको वैल्यू बढ़ने लगा, तो इसे अमेरिका के विद्वानों के साथ संपर्क में रहने लगे ताकि इसके और समझ को बढ़ाया जा सके। इसके फलस्वरूप प्रकाशन तथा शोध में तेजी से वृद्धि हुई। जैसे अमेरिका के विद्वानों के संपर्क में रहे तो उसका और शोध होने लगा, समाजशास्त्र पर शोध होने लगा, रिसर्च होने लगा, उसका समझ लोगों को बढ़ने लगा। ठीक है, 1969 में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1969 में भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत में समाजशास्त्र को बढ़ावा मिला। ठीक है, जैसे समाजशास्त्र को और धीरे धीरे आगे जैसे समय बीता, समाजशास्त्र का योजनाबद्ध तरीके से विकास होने लगा, उसके पढ़ाई को लेकर वैल्यू बढ़ने लगा। धीरे धीरे समाजशास्त्रियों को योजना तथा विकास के कार्य में शामिल किया जाने लगा। ठीक है, अब ग्रामीण जनजीवन से संबंधित शोध कार्य भी होने लगे। पहले समाजशास्त्र के बारे में शहरी जीवन के बारे में अध्ययन होते थे, अब समय ऐसा आ गया कि ग्रामीण जीवनों का भी अध्ययन होने लगा, क्योंकि समाजशास्त्र में क्या समाज के बारे में ही अध्ययन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निजी क्षेत्र में कई शोध संस्थानों की स्थापना हुई। बड़े बड़े जब शोध का रिसर्च सेंटर का स्थापना होने लगा, बड़े बड़े विद्वान जब बनने लगे सोशोलॉजी के, समाजशास्त्र के, तो उसके बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र भी आगे और निजी क्षेत्र के संस्थान भी स्थापित हुए और उसमें भी रिसर्च होने लगे, और जिनमें एक नाम आता टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा, तथा मुंबई का जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी एंड रिसर्च वर्क लखनऊ प्रमुख है। यानी कि ये सारे जो नाम है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसमें भी समाजशास्त्र को लेकर अध्ययन होने लगा और रिसर्च भी होने लगा। तो ये सारे स्टेप्स रहे थे कि समाजशास्त्र का विकास स्टेप बाय स्टेप हुआ, कि शुरुआत पहले स्टार्टिंग हुआ और अंत तक सब्जेक्ट्स के बाद रिसर्च तक भी होने लगे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।